अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर होंगे। बात करेंगे बार्बर शॉप्स ब्यूटी सलून्स के मतलब स्प्रिंग कमेटी की तरफ से दी गई जो गाइडलाइंस हैं उनकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। आज 16 जून 2021 और बुध का दिन है। ऑलमोस्ट कल 15 जून को सेम गाइडलाइंस जो है वो टेली शॉप के लिए भी दी गई थी। तो इन तमाम हदायत के ऊपर अमल करते हुए जो भी शॉपकीपर्स हैं, जो कस्टमर हैं, उनको फॉलो करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि सिर्फ 50% कैपेसिटी के साथ कस्टमर को डील किया जाएगा। इससे ज़्यादा कैपेसिटी के साथ कस्टमर को डील नहीं कर सकते। इवन के वेटिंग एरिया में भी सिर्फ 50% जो है लोगों को बैठने की इजाज़त होगी। यानी अगर 4 की सीटिंग है तो 2 बैठेंगे, 8 की है तो 4, इस तरह। और यह भी कि आप वर्कर की तादाद में भी कमी कर सकते हैं ताकि शॉप के अंदर ज़्यादा ओवर क्राउडिंग ना हो। और तीसरा पॉइंट है कि 2 मीटर का डिस्टेंस रखा जाएगा सीटिंग एरिया में भी और कस्टमर के दरमियान में भी। उसके बाद है कि कोशिश की जाएगी कि डिस्पोजेबल जो है ना टॉवल वगैरह वो यूज़ किए जाएं। इवन के कस्टमर जो है अपने घर से अपना पर्सनल टॉवल भी लेके जा सकते हैं इस्तेमाल के लिए। और पांचवा पॉइंट है कि जितने भी टूल्स हैं उनको हीट बॉक्स में, यूवीएल बॉक्स उसका नाम है, हीट बॉक्स में रखा जाए ताकि वो डिसइंफेक्ट होते रहें, जरासीम वगैरह पैदा ना हो। और छठा पॉइंट है कि सिंगल यूज़ टूल्स हैं वो यूज़ किए जाएं। बहुत सारा आपने देखा होगा कि जो सेफ्टी है वो पिछले कई सालों से लाजमी है कि सिंगल यूज़ सेफ्टी यूज़ की जाएगी। वो एक दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, फेंक देते हैं। और सातवां पॉइंट है कि जितने भी टॉयलेट्स हैं, दीगर जितने भी इस तरह की इवन के जो भी आप कह सकते हैं कि वॉश बेसन वगैरह, उन तमाम को कंटिन्यूसली जो है स्टेरलाइज किया जाएगा, डिसइंफेक्ट किया जाएगा हर कस्टमर के बाद। और आठवां पॉइंट है कि कोई भी फूड एक्सचेंज जो है, यानी अक्सर होता है कि बैठे हैं चाय वाय पी रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, ये सारा कुछ शॉप के अंदर अलाउ नहीं होगा। एक्सचेंज भी इसकी अलाउ नहीं होगी। और दूसरा है कि इंक्रीज दी फ्रीक्वेंसी, यानी सफाई का जो है दुरानियाँ, उसको ज़्यादा दुरानियों को बढ़ाएं नहीं, कम करें। यानी ज़्यादा तवातर के साथ जो है सफाई जारी रखें, डिसइंफेक्ट करते रहें। उसके बाद 10वां है कि फोकस ऑन स्टेरिलाइजिंग डोर। जितने भी यानी डोर खुलता है, लोग हाथ लगाते हैं, ये वो सब कुछ, तो कोशिश करें कि कंटिन्यूसली जो है डोर्स को जो है स्टेरिलाइज करता रहें। बाकी भी सीटें जो हैं उनको भी स्टेरिलाइज करते रहें। हर कस्टमर के बाद जो है क्या कहते हैं कि उसको स्टेरिलाइज करें सीट को, और सीट कवर यूज़ करें, और हर कस्टमर के बाद सीट कवर चेंज करें। उसके बाद है बाकी वो भी टीवी का जो भी यानी आपके उधर मामलात हैं, सीटिंग एरिया में, वेटिंग एरिया में, टीवी वगैरह हो गया, टीवी रिमोट हो गया, दीगर जितनी भी डिवाइस जिनको मल्टीपल लोग जो हैं वो टच करते हैं, उनको स्टेरिलाइज करते रहें। और 11वां पॉइंट है कि प्लास्टिक कवर और यानी टूल्स, जितने भी टूल्स हैं उनके लिए सेपरेट प्लास्टिक कवर यूज़ करें ताकि ज़्यादा जरासीम पैदा ना हो, और डिसइंफेक्ट जो है वो टाइम टू टाइम करते रहें। उसके बाद है कि क्लीनिंग के हवाले से जितने भी आप ड्यूटी देते हैं, जो भी चीज़ क्लीन की उनकी डॉक्यूमेंटेशन करें। थोड़ा नोट करें कि भाई ये टूल जो है साफ़ किए हुए हैं, ताकि हिस्ट्री हो, अगर आपसे चेकिंग भी की जाए तो यू कैन शो देम। उसके बाद 13 पॉइंट है कि लिमिट द एक्सचेंज ऑफ कन्वर्जेशन। इवन के कस्टमर के साथ बातचीत भी कम करें, क्योंकि फेस जो है वो ओपन होता है, नाक और मुंह खुला होता है। तो कोशिश करें कि कस्टमर के साथ टॉकिंग टाइम जो है वो कम से कम हो, क्या कहते हैं, वेरी लेस, यानी बहुत कम जो है वो कन्वर्जेशन होनी चाहिए। सो बाकी आप सब दोस्तों आपको पता है, इंशाअल्लाह खैर जितना मुमकिन हो सकता है उतने जो है ना वो रूल्स को फॉलो करें और अपना ख्याल रखें। बाकी बच्चों के हवाले से जो है ना अभी तक कोई जो है ना अनाउंसमेंट नहीं की गई, बच्चों को लेकर जाना मना कर दिया गया या नहीं किया, अभी तक वो सीन नहीं है। तो अगर उनके ऊपर पाबंदी लगती है तो वो भी आपके साथ शेयर करें, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से जो है ना बच्चों को इवन के बार्बर शॉप से जिस तरह यानी 12 साल से कम उम्र बच्चे थे, उनको आप ना तो मॉल्स के अंदर लेके जा सकते थे ना दीगर प्लेसेस पर, तो बार्बर शॉप्स के ऊपर भी उनका जाना मना था। सो इंशाअल्लाह खैर अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला से दुर्ख्वास्त है, दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, हमें हर तरह की बीमारी से, शर से, वबा से, फितने फसाद से बचाए रखे। आप सब भी दुआ करें, अल्लाह ताला सब की खैर फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।